क्या कोई एक आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा हो सकता है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी, अ बिटर स्वीट लाइफ की, जिसमें एक आदमी की वफादारी उसकी कमजोरी बन जाती है। कभी सोचा है, वफादारी की कीमत क्या हो सकती है? ये मूवी सिर्फ एक इंसान की कहानी है, जिसने बस एक बार अपने दिल की सुनी। सन वू एक लग्जरी होटल के वीआईपी क्लब का मैनेजर है। वो गैंगस्टर मिस्टर कैंग का सबसे ट्रस्टेड आदमी है। मिस्टर कैंग ने सन वू को पूरे होटल की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सन वू अपना काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से करता है। एक रात कुछ ट्रबल मेकर्स क्लब में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सन वू और उसका साथी मिन मिलकर उन्हें अच्छी तरह मार पीट कर बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन मिस्टर कैंग सन वू से मिलते हैं। वो बताते हैं कि जिन लोगों की उसने पिटाई की थी, वो उनके दुश्मन मिस्टर बेक के आदमी थे। मिस्टर कैंग को सनवू पर पूरा भरोसा है। पूरे गैंग में सनवू ही एक ऐसा शख्स है जिस पर मिस्टर कैंग अपनी लाइफ को डिपेंड कर सकते हैं। तभी वहां एक और गैंगस्टर मनसूक आता है। वो भी मिस्टर कैंग का खास आदमी है, लेकिन वो सनवू से जेलस है और उसके साथ रूडली बात करता है। मिस्टर कैंग ये देखकर मनसूक को बाहर भेज देते हैं। मिस्टर कैंग बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शंघाई जा रहे हैं और एक मिशन सनवू को देते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड हीसू पर नजर रखना। मिस्टर कैंग को शक है कि हीसू किसी और से अफेयर चला रही है। मिस्टर कैंग सनवू को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हीसू और किसी मर्द के साथ है तो दोनों को मार देना। सनवू हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो मिस्टर कैंग का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। सनवू हीसू के घर जाता है और उसे एक लैंप गिफ्ट करता है। हीसू इस गिफ्ट से बहुत खुश होती है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है और वो कहीं जाने के लिए रेडी होने लगती है। सनवू ऑफर करता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन हीसू मना कर देती है। लेकिन सनवू अपना बिजनेस कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल कर सकती है। लेकिन सनवू वहां से जाता नहीं है, छिपकर हीसू का पीछा करता है। वो पूरे दिन उसके पीछे रहता है और फिर होटल वापस आ जाता है। मिन उसे बताता है कि मिस्टर बेक सनवू से मिलना चाहता है। तभी मिस्टर बेक का फोन आ जाता है। सनवू फोन उठाता है और मिस्टर बेक से कहता है कि अगर उसे मिलना है तो खुद उसके पास आना होगा, और फोन कट कर देता है। अगले दिन सनवू को हीसू का फोन आता है। वो उससे अर्जेंटली मिलना चाहती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हीसू उससे पूछती है कि वो एग्जैक्टली करता क्या है। सनवू बताता है कि वो होटल मैनेजमेंट में है। हीसू कहती है कि वो उसे बहुत डेंजरस समझती थी। सनवू मुस्कुराकर कहता है कि वो उतना भी डेंजरस नहीं है जितना दिखता है। फिर सनवू हीसू को उसकी म्यूजिक क्लास तक ड्रॉप करता है। हीसू उसे अपना गाना सुनाने के लिए अंदर बुलाती है। सनवू म्यूजिक सुनकर इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन तभी उसे मिन का फोन आता है कि होटल में कोई उसका वेट कर रहा है। सनवू होटल पहुंचकर देखता है कि मिस्टर बेक और उसके आदमी उसका वेट कर रहे हैं। मिस्टर बेक चाहता है कि सनवू उससे माफी मांगे, लेकिन सनवू मना कर देता है और हीसू को लेने चला जाता है। लेकिन जब वो म्यूजिक क्लास पहुंचता है तो देखता है कि एक यंग मैन हीसू को पिक करने आया है। सनवू छिपकर उनका पीछा करता है और देखता है कि वो हीसू के घर जाते हैं। वो अपने घर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन फिर देखता है कि वो आदमी वापस हीसू के घर जा रहा है। सनवू उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो आदमी हीसू का बॉयफ्रेंड है। सनवू गुस्से में आकर उस आदमी को पीटने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि हीसू बीच में आ जाती है और रोकती है। सनवू ये सब मिस्टर कांग को बताने के लिए फोन निकालता है, लेकिन जब वो हीसू को रोते हुए देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो फोन नहीं करता, बल्कि हीसू और उसके बॉयफ्रेंड को चेतावनी देता है कि अगर वो फिर मिले तो मारे जाएंगे। सनवू अपने अपार्टमेंट लौट रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। सनवू उन सब की अच्छी तरह धुलाई कर देता है। वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है और अपना गुस्सा इन गुंडों पर निकालता है। अगले दिन मिस्टर बेक का एक आदमी, ओमू, सनवू के पास आता है और कहता है कि सनवू मिस्टर बेक से माफी मांग ले, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सनवू फिर मना कर देता है। कुछ दिन बाद मिस्टर कांग शंघाई से वापस आता है और सीधे हीसू के घर जाता है। वहां हीसू घबराई हुई है और कहती है कि वो ये रिलेशनशिप एंड करना चाहती है। इधर सनवू अपने रूम में है। तभी मिस्टर बेक के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। वो सनवू को ब्रूटली पीटते हैं। मिस्टर बेक उसे मारने ही वाला होता है कि मिस्टर कैंग आ जाता है।
मिस्टर कैंग मिस्टर बेक से बात करके सनवू की जान बचा लेता है। लेकिन जब मिस्टर बेक के आदमी सनवू को छोड़कर जाते हैं तो मिस्टर कैंग के आदमी उसे उठाकर मिस्टर कैंग के पास ले जाते हैं। मिस्टर कैंग सनवू से पूछता है कि उसने हीसू और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया। सनवू सच बताता है कि उसने उन्हें वार्निंग दी थी अलग रहने की। मिस्टर कैंग फिर उससे पूछता है, कहीं तुम हीसू से प्यार तो नहीं करने लगे? सनवू कुछ नहीं कहता। मिस्टर कैंग मुनसुक को हुक्म देता है कि वो सनवू को सबक सिखाए। मुनसुक बड़ी बेरहमी से सनवू को पीटता है और एक वेयरहाउस में ले जाता है। वो सनवू को मिस्टर कैंग से बात करने के लिए कहता है। सनवू मिस्टर कैंग से बात करने का नाटक करता है और अचानक मुनसुक और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। वो सबको पीट कर वहां से भाग जाता है। मिस्टर कैंग को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सनवू को मारने का फैसला करता है। सनवू अपने दोस्त मिन से मिलता है और उसे सलाह देता है कि वो मिस्टर कैंग की गैंग छोड़ दे, क्योंकि अब मिस्टर कैंग उसके किसी भी करीबी को नहीं छोड़ेगा। सनवू हथियार खरीदने जाता है, लेकिन डीलर्स उसे बिना गैंग लीडर के परमिशन के गन्स नहीं देते। सनवू झूठ बोलता है कि वो एक माफिया बॉस हान के लिए काम करता है, लेकिन जब डीलर हान को कॉल करता है तो पता चलता है कि सनवू झूठ बोल रहा था। सनवू तुरंत गन्स निकालकर सभी को मार देता है और वहां से भाग जाता है। टेगू, जो मरे हुए डीलर का भाई है, अपने भाई की लाश देखकर बदला लेने की कसम खाता है। वो सनवू के बिजनेस कार्ड से उसका पता लगाता है। सनवू ओमू के पास जाता है और मिस्टर बेक का पता पूछता है। फिर वो मिस्टर बेक से मिलने एक स्केटिंग रिंग में जाता है। मिस्टर बेक माफी मांगता है और नई शुरुआत करने की बात करता है। लेकिन जब सनवू का ध्यान भटकता है तो मिस्टर बेक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। फिर सनवू तुरंत गन निकालकर मिस्टर बेक को मार देता है। अब सनवू मिस्टर कांग से निपटने के लिए तैयार है। वो मिस्टर कांग के होटल जाता है और रास्ते में आने वाले हर आदमी को मार देता है। वो मुनसुक को भी मार देता है और आखिरकार मिस्टर कैंग के सामने पहुंच जाता है। सनवू मिस्टर कैंग से पूछता है कि इतने सालों की वफादारी के बाद भी उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो हमेशा लॉयल रहा, लेकिन मिस्टर कैंग ने उसे एक स्ट्रे डॉग की तरह छोड़ दिया। मिस्टर कैंग फिर पूछता है, क्या तुम हीसू से प्यार करते हो? सनवू कहता है कि चाहे वो हीसू से प्यार करे या न करे, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मिस्टर कैंग से छीनेगा। वो हमेशा लॉयल रहा, लेकिन अब बहुत हो गया। और फिर वो मिस्टर कैंग को गोली मार देता है। तभी अचानक मिस्टर बेक के आदमी आ जाते हैं और सनवू पर फायरिंग करते हैं। मिस्टर बेक को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो अचानक उठकर वापस फायरिंग करता है। इस दौरान उसे भी कई गोलियां लगती हैं। टेगू भी वहां आ जाता है और बचे हुए लोगों को मारकर सनवू के पास आता है। सनवू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसे हीसू चेलो बजाती हुई दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि हीसू को चेलो बजाते हुए देखना उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। इसी समय टेगू उसे गोली मार देता है और सनवू की जिंदगी का अंत हो जाता है। अ बिटर स्वीट लाइफ सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में हम क्या चाहते हैं और किसके लिए जी रहे हैं। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि अपनी खुशी भूल जाते हैं, और अंत में जब हम समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी किसी और के इशारों पर, किसी और के सपनों के लिए जी रहे हैं? कभी कभी हम किसी झूठी वफादारी के लिए इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशें, यहाँ तक कि अपनी आवाज तक भूल जाते हैं। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक पल की इंसानियत सनवू की पूरी दुनिया को बिखेर देता है। उसकी आंखों में वो दर्द, वो अकेलापन, आज के दौर की भागदौड़ में कहीं खोए हुए हम में से कई लोगों की कहानी कह जाता है, जो किसी और के लिए जी रहे हैं। और अंत में जब हम समझ पाते हैं, जब वो एक पल का सुकून या एक अधूरी ख्वाहिश याद आती है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। ये फिल्म एक खूबसूरत दर्द है, एक सवाल है जो खत्म होने के बाद भी गूंजता रहता है। सनवू की खामोशी में वो सारी बातें हैं जो शायद हम कभी कह नहीं पाते। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।